Hello बच्चों, let's see this question. The question says P implies Q is logical equivalent to options हमें given है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है, पहले हम देखेंगे कि लॉजिकल इक्विवेलेंस किसे कहते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस, अगर हमें two statements are called logical equivalent if the truth values of both the statements or propositions are always identical. What is identical here? आइडेंटिकल का मीनिंग है कि बिल्कुल एक जैसी। अगर एक की हमारी प्रीपोजिशन क्या है, ट्रू है, ट्रूथ वैल्यू, तो सेकंड स्टेटमेंट की भी ट्रूथ वैल्यू क्या हो, ट्रू हो, और पूरी जो टेबल है वो उसके आइडेंटिकल हो, मतलब पूरी टेबल एक जैसी होनी चाहिए। राइट, पूरी जो उसका पूरी जो कॉलम है वो दोनों कॉलम एक जैसे होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमें दो, उसने कहा है दो स्टेटमेंट दिए पी एंड क्यू, तो उसे रिप्रेजेंट करें हम ऐसे, पी ऐसे इक्वल्स टू क्यू करें, तो ये क्या होता है, देन पी क्यू क्या होगा हमारा, इज अ टोटोलॉजी। ओके, सो पी क्यू इज अ, पी implies क्यू इज अ टोटोलॉजी। राइट, तो इन कॉन्सेप्ट के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है पी implies क्यू, तो ये क्या था, इफ पी देन क्यू। सो पहले हम ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं। पी क्यू, पी implies क्यू और negation of p, negation of q, और p and negation of q, negation of q implies negation of p, right? So p q लिखे पहले ट्रू, पहले हम दोनों ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, एंड बोथ आर फॉल्स। अब इसका नेगेशन ऑफ, वो p implies q क्या होगा, इफ p देन q, ये तो हमारा ट्रू होगा, ये क्या होगा, फॉल्स। क्योंकि अगर p ट्रू है और q फॉल्स है तो हमारा p implies q, इफ p देन q क्या आता है, फॉल्स आता है। यहाँ फॉल्स है फिर ट्रू है, तो ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। बस किस कंडीशन में फॉल्स होता है, अगर p हमारा ट्रू है और q हमारा फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा। नेगेशन ऑफ p निकाले तो नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। अपोजिट लेंगे ना, इसका फर्स्ट वैल्यू हमारी ट्रूथ वैल्यू थी ट्रू, तो यहाँ फॉल्स आ गया, यहाँ ट्रू था, यहाँ फॉल्स आ गया। p हमारा फॉल्स था, नेगेशन ऑफ p ट्रू आ गया, p फॉल्स था, नेगेशन ऑफ p ट्रू आ गया। q देखते हैं, q क्या होगा हमारा, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, एंड देन ट्रू। राइट, अब p एंड नेगेशन ऑफ q, तो p एंड नेगेशन ऑफ q ले, तो ये क्या होगा, फॉल्स, ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि जब दोनों ट्रू होते हैं तो हमारा p और जहाँ एंड लगे वहां पे, जहाँ एंड ऑपरेटर लगेगा वहां पे अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स। तो यहाँ भी क्या होगा, फॉल्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। अब हम निकाल लें, तो ये तो हमारी टोटोलॉजी इक्वलेंस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें p implies q से इक्वलेंस बताना है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू p implies q की ट्रू है और p एंड नेगेशन ऑफ q क्या है हमारा, फॉल्स, सेकंड फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो ये कॉलम हमारे इक्वल नहीं आ रहे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। बाद में देखते हैं, नेगेशन ऑफ q implies नेगेशन ऑफ p देखें, तो नेगेशन ऑफ q implies नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, ये ट्रू, फिर नेगेशन ऑफ q क्या हमारा ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, नेगेशन ऑफ q फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू, और ये भी ट्रू।
अब ये देखें तो P इम्प्लाइज Q और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये तो लॉजिकल इक्वलेंस है। अब एक और ऑप्शन है, थर्ड सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ दिया है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू, तो ये हमारा इक्वल नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये लॉजिकल इक्वलेंस नहीं है, तो P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकल इक्वलेंट लॉजिकल इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ये हमारा आंसर है। हम इसे एक और तरीके से कह सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q का अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालते हैं ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो ये होता है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, तो ये हमारा लॉजिकल इक्वलेंस होता है। ओके, ये भी हम याद रखेंगे। तो दिस इज अवर आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।